देखिए भूपेंद्र सिंह कुछ भी कहें, हमें फांसी में लटका दो, ये इनकी झूठ। अगर इनकी भावना सही होती 15 साल क्यों नहीं लाई ये आरक्षण? मैं तो ये प्रश्न, एक साफ प्रश्न पूछता हूं। इसकी शुरुआत हमने करी 27% की। भूपेंद्र सिंह इसके बारे में जवाब दे, क्या बोला है कानून? और कहते हैं हम उल्टे लटक जाएंगे। उल्टे लटक जाइए आप। वो कह रहे कि हम ओबीसी के हितैषी है और यदि हमें ओबीसी की लड़ाई के लिए लड़ाई के लिए फांसी तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। तो जहां तक ये जहां जाना है जाएं, ओबीसी का आरक्षण करें और ये साबित करें कि इनका दिल और दिमाग साफ है। ये पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ये ओबीसी को आरक्षण देने से भाग रहे हैं, हम पंचायत चुनाव से नहीं भाग रहे। नियम प्रक्रिया से सीधी ये बात। चलिए अब आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं। आज बैठक हुई थी, सर्वदलीय दल की बैठक हुई थी। मैं बात बताता हूँ। ये हमने बीज खाद की बात करी। ये किसान के बेटे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा कमी बीज खाद की मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह जी किसान के बेटे बनते हैं। चल भी कर दिया, सब परिसीमन कर दिया, सब हो गया। जब वो उसको निरस्त करने का क्या कारण है? आप पंचायतों में, जनपद में तो आरक्षण बिना आरक्षण करा रहे और जिला पंचायत में आरक्षण कर रहे। क्या नीति है तुम्हारी? डुप्लीकेट दो मोही नीति है। जब तक पूरा आरक्षण की अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव हम मूव कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं, सच्चाई की पोल खोलें। ऐसा है क्या कि ओबीसी के चुनाव की सीटों पर भी साथ में ही कराए जाए? उनको आरक्षण मिले और साथ ही कराए जाए। रोटेशन के साथ। अच्छा, रोटेशन के साथ, परिसमन के साथ। ये रोटेशन मैं नहीं कह रहा आप करो, ये हमारा सुझाव नहीं, ये तो कानून है रोटेशन। ये संवैधानिक अपराध है रोटेशन का पालन। पहले तनखा जी ने नोटिस सर्व किया है, अभी आज नोटिस सर्व किया है मानहानि का उन पर, कि वो कह रहे हैं तनखा जी नहीं बोले। अरे हमारा तो याचिका ये नहीं थी, हमारी याचिका तो रोटेशन पर थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है, सरकारी वकील थे, आयोग के अधिवक्ता थे, वो खड़े होकर इसका विरोध नहीं करते। सरकार का दायित्व था इसमें करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के कारण ही हो गया, विवेक तनखा ने किया, गुमराह करने की। सरकार को घेरने की क्या रणनीतियां रहेंगी? हाँ, सरकार को घेरने के लिए क्या कह दिया? विवेक तनखा जी ने 10 करोड़ का नोटिस दिया सीएम शिवराज जी को, वीडी शर्मा जी को और भूपेंद्र सिंह को, और साथ ही उन्होंने ये बोला है कि 3 दिन के अंदर आप माफी मांगिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आपकी आगे वो विवेक तनखा का नोटिस है, विवेक तनखा तय करेंगे। क्या कांग्रेस इस पूरे हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आपको सामने खुद पक्ष आ जाएगा, और आपके पास है भी मीडिया के पास कि उसमें सरकार ने क्या पक्ष रखा। देखिए बीजेपी झूठ और गुमराह करने में माहिर है। अब क्योंकि वो सोचती है कि इनका अब साफ हो रही है इनकी क्या मंशा थी, अब फंस गए तो ये प्रचार शुरू कर दिया। मराठवाड़ा आरक्षण के कारण नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो ये स्थिति, अगर नियम से चुनाव करवा रहे होते तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक मिनट सर, अरे एक मिनट सर, क्या है क्या नहीं है आप सब जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ये स्पष्ट है कि विधानसभा में कि सभी जगह एक एक साथ ही चुनाव होना चाहिए, ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर चुनाव। सुप्रीम कोर्ट वेकेशन में चला गया, ठीक है। अब ये अगर बीजेपी की भावना, वो जाए सुप्रीम कोर्ट, वेकेशन जज के पास जाए, कहें कि इसमें सुधारो, हम उनके साथ हैं। नियम प्रक्रिया सर आखिरी सवाल, आप मांग करिए सर, 7 चुनाव, सब जगह 7 चुनाव आरक्षण के साथ हुए और साथ हुए। विधानसभा में नहीं, चूंकि ये कोर्ट से निर्णय आया है आरक्षण खत्म करने का, तो मेरा एक सवाल था कि जैसे 2018 में एक माहौल बन गया था SC/ST एक्ट के बाद, तो आपको नहीं लगता कि अब अगर सरकार इस ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में जाती है तो एक बार फिर सवर्ण वोटर 2018 की तरह बीजेपी से नाराज हो जाएंगे? देखिए, हम कोटे की इस चक्कर में ये वोट की राजनीति नहीं करते, हम अपनी भावनाओं की राजनीति करते हैं। हमारा जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, अगर मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है तो है, क्या इसका हम इनकार कर सकते हैं? निर्वाचन आयोग से ये मांग करेंगे कि चुनाव
सामने आया, कांग्रेस सामने आई है पहली बार। अभी तक हो ये रहा था कि इंडिविजुअल कांग्रेस समर्थक जितने लोग थे वो कोर्ट गए थे, विवेक तनखा उनके वकील थे। पहली बार आप लोग इसमें सामने आए। क्या कांग्रेस इस पूरे मामले में अब ओबीसी रिजर्वेशन में कोर्ट में मूव करेगी? हमने तो मूव करा हुआ है। नहीं, वो तो इंडिविजुअल है, कांग्रेस कहती रही है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन है, वेकेशन जज में हम जा सकते हैं। ये हमारे वकील विवेक तनखा जी तय कर रहे हैं कि ये जो संशोधन की आवश्यकता है ये संशोधन किया जाए, कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव कभी नहीं हुआ कि अभी इसका हो रहा है तब बाद में उसका हो रहा है, तब जिला परिषद का बाद में होगा। ये कोई चुनाव है? इसमें इनकी नीयत साफ नहीं थी। पिछले 1.5 साल से ये चुनाव ड्यू था। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव और सब जनता, पूरी जनता से अपील करता हूं कि वो याद रखें कि जब भी पिछड़े वर्ग की बात हुई, आदिवासी की बात हुई, हमारे दलित भाइयों की बात हुई, कांग्रेस ने उठाई है। आज़ादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कांग्रेस ने संविधान इस देश को दिया, उसमें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान रखा। जो भी कानून बने, वन अधिकार अधिनियम बना हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, कांग्रेस ने बनाया। जगह जगह मैं जाता हूं, कहते हैं हमें पट्टे नहीं मिले। ओबीसी कांग्रेस कर रही है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पहली दफा करी, अब हमारी सरकार ने जुलाई 2019 को करी, उसका कुछ नहीं कहने को तैयार। तो हमारा दुख इस बात का है और हमारा विरोध इस बात का है कि बिना ओबीसी आरक्षण के जो 27% हमने किया था, ये जाएं, इसमें संशोधन कराएं। अगर इनका मन साफ है, दिल और दिमाग में कुछ और बात है, प्रचार में कुछ और बात है। तो आज हमारे विधायक दल ने इस पर चर्चा करी है और हमने एक प्रस्ताव पास किया है। ये प्रस्ताव कमलेश्वर जी पढ़ देंगे। सर, आज बैठक हुई विधायक दल की, क्या निर्णय हुआ, क्या तैयारी? विधायक दल की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया, पर उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसा चुनाव जहां परिसमन, रोटेशन ना हो और सबसे मुख्य बात ओबीसी का आरक्षण ना हो। जब भी किसी ने ओबीसी के बारे में सोचा है, कांग्रेस ने सोचा है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हमने कानून बनाया। हमारी सरकार थी, जुलाई 2019 को हमने 27% आरक्षण दिया और बीजेपी ने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। पहले जब ये कानून पास हो रहा था, बीजेपी का समर्थन नहीं था इस कानून पर। अब पिछले कुछ दिनों में हमने याचिका लगाई थी, विवेक तनखा जी ने याचिका लगाई थी कि ये रोटेशन और परिसमन पर, रोटेशन पर लगाई थी। इसमें ओबीसी का कोई प्रश्न नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में शासकीय लॉयर थे, अधिवक्ता थे, कमीशन के आयोग के अधिवक्ता थे। उन्होंने खड़े होकर ये विरोध नहीं किया कि ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। पहले तो 1.5 साल में इस सरकार ने पंचायत चुनाव टाला। अंत में जब उनकी नींद खुली, तब बिना रोटेशन, बिना नए परिसमन में, आज पुराने परिसर में करना और अधिकार है सबका रोटेशन में, कि आज अगर वो आरक्षित है कल नहीं होगी रोटेशन में। ये बुनियाद है हमारी पंचायत चुनाव की, ये कानून में है, रोटेशन करना कानून में है कि सबको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए तो रोटेशन का शब्द आया। परिसमन, पुराना परिसमन 2011 का परिसमन आज 2021 है। गांव बदल गए, गांव जुड़ गए, नगर पालिका में नए जिले बन गए और बीजेपी माहिर है झूठ में और प्रचार में। एक झूठ प्रचार शुरू किया कि कांग्रेस के कारण किया। इन्होंने तो जबलपुर हाईकोर्ट में 4 दफे जब ये मामला आया, इनके वकील नहीं उपस्थित हुए 4 दफे, और ये मामला टलता गया। तो ये सच्चाई आज हमें समझने की आवश्यकता है। और मैं तो प्रदेश के सब जनता, पूरी जनता से अपील करता हूं कि वो याद रखें कि जब भी पिछड़े वर्ग की बात हुई, आदिवासी की बात हुई, इसलिए
ये नहीं चाहते चुनाव हो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। और सरकार देखिए- अगर जा रही तो आपने कह दिया सरकार के साथ है वो करें, हम लोग भी 7 मिनट में चले। बिल्कुल चले जाएं, हम तो कानून बना कल चुके हैं। कल जाएं। सर आप मांग करते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बाद एक साथ ही पंचायत चुनाव होना चाहिए, अभी ना हो? ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं हमारी स्पष्ट फैसला ये है, और हमने ही ये मामले में हम तो आरक्षण का मामला तो तय था, इसमें तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो रोटेशन में गए। पर अगर इस तरह में मामला मोड़ दे रहा था, सरकार के वकील, आयोग के वकील क्यों नहीं खड़े होकर इसका विरोध किया? साफ मेरा प्रश्न यह है, इन्होंने क्या कहा? नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो आज कोर्ट में